हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 की एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल 1। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इस एग्जाम्पल के हमारे 2 पार्ट्स हैं और हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशंस जो कि हमें गिवन क्वेश्चन में दिया होगा। देखो, फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब एक जॉन है और जीवंती, इनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, आगे का है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब दोनों जो हैं 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं, मतलब घुमा देते हैं। आगे उसने कहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब जब इनके 5 मार्बल्स क्या हो रहे हैं? गुम हो जा रहे हैं, तो उनके जो जितने नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास बच रहे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124। ठीक है, तो हमें ये सिचुएशन क्या करनी है? मैथमेटिकली शो करनी है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। देखो, ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ये हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें सब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशंस। अब देखो, जॉन एंड जीवंती के पास कितने हैं? 45 मार्बल्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं। लेट कर लो कि अगर जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? टोटल 45 थे, जिसमें से जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x होंगे ना। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास अगर 20 एप्पल्स हैं, ठीक है, 5 मैंने जो है अपने फ्रेंड को दे दिए, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितने हो जाएंगे? 15। तो मेरे पास रिमेनिंग कितने रहेंगे? 15। वैसे ही यहां पर करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? हम लेट कर रहे हैं x हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितने होंगे? देखो 45 तो टोटल थे, उसमें से आप क्या कर दो? जॉन वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब x सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 5 मार्बल्स जो हैं दोनों ने क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिए हैं। ठीक है, दोनों से गुम हो गए हैं। तो अब नंबर ऑफ मार्बल्स हम लिखेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन when he lost 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? टोटल x थे इसके पास, 5 इसने क्या कर दिए? घुमा दिए, तो इसके पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 5। ठीक है, सिमिलरली जीवंती का निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती When she lost 5 मार्बल्स। जब वो 5 मार्बल्स क्या कर देती है? लॉस्ट कर देती है, तो कितना होगा? देखो 45 माइनस एक्स तो इसके पास ऑलरेडी थे, इसमें से इसने 5 क्या कर दिए? लॉस्ट कर दिए, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना रह जाएगा? 40, और साथ में क्या है? माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कितने हो गए? 40 माइनस एक्स। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 124। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना है? 124। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। कैसे करेंगे? पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर लो, फिर माइनस 5 को इस पूरे के साथ कर लो। तो कैसे लिखेंगे? x मल्टीपल 40 माइनस एक्स माइनस 5 मल्टीपल 40 माइनस एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा? 124 के। ठीक है, अब x को मल्टीपल कर लो 40 के साथ, फिर x को मल्टीपल किसके साथ करेंगे? माइनस एक्स के साथ। सिमिलरली यहां पे ले जाओ, पहले माइनस 5 को मल्टीपल कर लो 40 के साथ, फिर माइनस 5 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे? माइनस एक्स के साथ, किसके इक्वल हो जाएगा? 124। ठीक है, अब ये सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये 40x प्लस माइनस कितना होता है? माइनस एक्स मल्टीपल एक्स, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर। अब ये माइनस करके कितना आएगा? 5 इंटू 40 कितना होगा? 200। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और आगे यहीं पे कर रही हूं, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखो, एक्स स्क्वायर वाली लिख लो टर्म। अब x चेक करो, ये 40 का x है, ये प्लस का 5x है, कितना हो जाएगा, प्लस का 45x, ठीक है, -200, ये इसको इक्वल टू लगा के 124, ये -200 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 200, ठीक है। अब देखो क्या इक्वेशन बनी, -x² प्लस 45x, ये 200 में 124 प्लस के कितना हो जाएगा, 324। देखो मेरे को x² किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब जो a हमने पढ़ा है ax² वो प्लस में होता था, तो इस वैल्यू को पूरा ले जाओ इस साइड, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये -x² उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x², ये प्लस 45x दूसरी जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 45x, और ये 324 तो ऑलरेडी इधर था, इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। तो यहां पे होती है हमारे एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस कर रही है, बताया नहीं है कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है, पर उसने बताया कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है। आगे उसने कहा है कि जो कॉस्ट पड़ रही है हर एक टॉय की वो कितनी है, 55 माइनस है कितने, जितने एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज के हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750, कि एक पर्टिकुलर डे का उसने टोटल कॉस्ट बता दिया प्रोडक्शन का कितना, रुपीज 750, और हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड करो कितने नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस किए होंगे उस दिन। देखो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम आगे फर्दर लेक्चर्स में करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टॉयज जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस किए गए हैं और कितने कॉस्ट है हर एक टॉय की, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है, कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे, लेट कर लेते हैं हम x। आगे उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऐसे लिख लो, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, वो हमें कितना दिया गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 माइनस कितना, जितने एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x हो रहे हैं, तो हर एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 55 माइनस x, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट हो रही है ना प्रोडक्शन की वो कितनी है, 750 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितने हमारे नंबर ऑफ टॉयज होंगे, ठीक है, और हर एक टॉय की क्या होगी, कॉस्ट होगी, ईच टॉय की जो कॉस्ट होगी उसे अगर मैं नंबर ऑफ टॉय से मल्टीपल कर दूं तो वो मुझे कितना दिया गया, 750, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x मल्टीपल हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस x इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 750। अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले x को मल्टीपल कर लो 55 के साथ, फिर x को मल्टीपल कर लो -x के साथ, ठीक है, ये किसके इक्वल दिए, 750 के, ये हमारा मल्टीपल करके कितना हो जाएगा, 55 का x, देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस x कितना है, x मल्टीपल x होता है x² इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरी टर्म को इस साइड ले आओ, क्यों, क्योंकि मेरे को प्लस का x² चाहिए, तो यहां पे पूरा अगर मैं उस साइड लेगी तो यहां पे क्या रह जाएगा, 0, तो 0 किसके इक्वल होगा, ये 750 ऑलरेडी यहां पे था, प्लस का 55x इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 55x, ये माइनस x² इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का x²। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले x² वाली इक्वेशन लिख लो, माइनस फिर x वाली लिख लो, देन जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां पे होती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो हमें इस एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स गिवन है और हमें बताना है सॉल्व करके कि बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, मतलब एक्स वाई या कुछ भी होगा, अगर वहां पे डिग्री 2 आ रही है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर डिग्री 2 नहीं आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे देखो ये गिवन हमें क्या है, x माइनस 2, मतलब यहां से मेरे पास a कितना है x और b की जगह क्या दिया हुआ है 2, तो b कितना है 2। तो यहां फॉर्मूले में पुट करो और यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा। तो कितना आएगा a कितना है x, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है b का स्क्वायर, b कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर। देन फॉर्मूले में क्या है माइनस, यहां पे लगा दो माइनस 2ab, 2 मल्टीपल a कितना है x मल्टीपल b कितना है 2। ठीक है, साथ में क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस, सबसे पहले क्या करते हैं डिजिट्स का मल्टीपल करते हैं, पहले 2 को मल्टीपल कर लो 2 के साथ, कितना हो जाएगा 2 2 का 4 और साथ में क्या है x, फिर आगे क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये जो वैल्यू 2x माइनस 3 है ना, इस सबको इधर ले आओ। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, लिख लो पहले माइनस 4x, फिर ये प्लस 4 प्लस 1 टोटल कितना बन जाएगा प्लस का 5। ठीक है, ये प्लस 2x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये माइनस 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम क्या लगा देंगे 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर, अब x वाली टर्म्स इकट्ठे कर लो, मतलब x तो आएगा ही आएगा, माइनस 4 और माइनस 2 टोटल कितना होगा माइनस 6, तो यहां पे लगा दो माइनस 6x। ठीक है, प्लस 5 प्लस 3 टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब चेक करो कि क्या डिग्री 2 आ रही है, देखो डिग्री 2 आ रही है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 आएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, पहले x को x के साथ मल्टीपल कर लो, फिर x को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, x मल्टीपल 1, रिमेनिंग क्या रह गया प्लस 8 इज इक्वल टू, अब क्या करो ये x को मल्टीपल कर लो या फिर यहां से एक फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो माइनस लगा के सेकेंड का स्क्वायर कर दो। अब आप यहां पे देखो x प्लस 2 दिया है और x माइनस 2 दिया है, मतलब a हमें कितना दिया है x और b की जगह क्या दिया है 2, एक प्लस का दिया है एक माइनस का दिया है, तो इसका क्या कर दो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो माइनस लगा के सेकेंड का स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर a हमारा कितना है x, मतलब x का स्क्वायर माइनस b कितना है 2, मतलब b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x मल्टीपल 1 को हम सिर्फ x लिख सकते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इन इक्वेशंस को ले आओ इस साइड, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इसको ऐसे ही रहने दो, ये प्लस x स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहा ओनली x प्लस 8 प्लस 4 टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे डिग्री 2 नहीं आ रही है, अगर डिग्री 2 नहीं आ रही है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी,
अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे करना है। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। अब क्या करेंगे, x को पहले मल्टीपल कर लो 2x के साथ, ठीक है, फिर x को मल्टीपल कर लो 3 के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 2, प्लस x मल्टीपल 3 कितना होगा 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सब टर्म्स को ले आओ एक साइड, लेफ्ट साइड वाली वैसे ही लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। जब आपकी राइट साइड कोई इक्वेशन नहीं रहेगी, कोई टर्म नहीं रहेगी, तो आपने क्या लगा देना है 0 लगा देना है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाली एक ये है और एक ये है, मतलब एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है 2 और यहां पे क्या है -1, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 1, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या रहने देंगे एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है प्लस का 3x और रिमेनिंग क्या रह गया -1 इक्वल टू 0। अब देखो डिग्री 2 आ रही है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं हम लास्ट पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -4। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखो यहां पर ऊपर पावर क्या है क्यूब, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, पहले आप फर्स्ट का क्यूब कर दो, फिर आप सेकंड का क्यूब कर दो, फिर 3 टाइम्स लगा के फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीपल बी प्लस 3 टाइम्स लगा के फर्स्ट मल्टीपल बी का स्क्वायर, और अगर बीच में प्लस है तो सब वैल्यूज के साथ क्या लगता है प्लस लगता है। ठीक है, अगर आप चेक करो यहां पर क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब, a की जगह क्या लगाओगे आप x लगाओगे, ठीक है, b की जगह क्या लगाओगे 2 लगाओगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, क्या आएगा a कितना है x मतलब x का क्यूब प्लस b कितना है 2 मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीपल a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर मल्टीपल b कितना है 2। ठीक है, अब आगे देखो प्लस 3 मल्टीपल a कितना है x मल्टीपल b कितना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्यूब -4। ठीक है, यहां से x का होल क्यूब कितना होता है x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, देखो 2 की पावर कितनी है 3, तो मतलब आपने 2 को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना है, और उन सबको क्या कर देना मल्टीपल, तो 2 का कितना हो गया 4 2 का कितना हो गया 8, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस पहले क्या करो डिजिट्स को मल्टीपल कर लो, 3 2 का कितना हो गया 6, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस 3 मल्टीपल एक्स मल्टीपल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 का कितना हो जाएगा 12, साथ में क्या है एक्स। अब ये जो वैल्यूज है, ये जो टर्म्स है, इन्हें ले आओ इस साइड, ये प्लस एक्स क्यूब इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, ये -4 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर, देखो एक प्लस का एक्स क्यूब है एक माइनस का एक्स क्यूब है, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये क्या बना यहाँ पे 6x का स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म लिख लो, देन लिख लो कांस्टेंट टर्म। क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन कैसी होती है, पहले एक्स स्क्वायर वाली होती है, फिर x वाली होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब देखो +8 और +4 टोटल मिला के क्या बन जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या आ रहा है 6 कॉमन आ सकते हैं, अगर यहां पे 6 कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितने का 12 होता है 2 का, तो यहां पे लगा दो 2 प्लस 6 कितने का 12 होगा 2 का इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहां से आप 6 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड में 6। अगर किसी के 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं होगी। क्लियर? तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।